सभी कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार आप बैठा देखकर सबसे ज़्यादा अगर किसी के मन में खुशी हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के अंदर हो रही है। और ये आपकी ताकत है। अब किसी को श्रेय देने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की ताकत थी कि आज आप इस मंच के ऊपर सबको एक देखकर आपके मन में जितनी खुशी हो रही है वो शायद ही किसी के अन्य के मन के अंदर खुशी है। तो इस प्रकार मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं। और बहुत सारी बातें बता दी कि मेरे कहने लायक कुछ पीछे बचा ही नहीं। जिस प्रकार आपने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत जो मन मुटाव था उससे सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ तो आम कार्यकर्ताओं का हुआ और आम पब्लिक का हुआ। तो वो आगे ऐसा समय हमें देखने को नहीं मिले। और जिस प्रकार आपकी ताकत से, जानब भैया की ताकत से, आप जैसे मजबूत कार्यकर्ता, जनक सिंह जी बैठे हैं सामने, मदन सिंह जी बैठे हैं, छोटू खान जी बैठे हैं, आप जैसे मजबूत पार्टी के सच्चे सिपाहियों की वजह से आज ये खुशी का माहौल पूरे जैसलमेर जिले के अंदर है। और एक ये पूरे राजस्थान को एक नया संदेश दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी संगठित है, मजबूत है। और आने वाले समय में चाहे पंचायती राज चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे दिल्ली के अंदर लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करेगी जिस प्रकार से पहले से करती आई है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। हम इस मौके पर उन्हें भी याद करते हैं कि बाबा साहब ने देश की आज़ादी के लिए जो उनका योगदान था, देश के संविधान के निर्माण के लिए जो उनका योगदान था, वो योगदान हमेशा देश उन्हें याद रखेगा और उनको अपने दिल के अंदर रखेगा। उन्हीं की सोच थी और उन्हीं की बदौलत आज हम इस स्टेज पर हैं और इतनी प्रोग्रेस की है। तो उनके विचारों से और उनकी जो दूरगामी सोच थी, उन्होंने सबको जो समानता का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया और भारत के सबसे पवित्र संविधान का जो उन्होंने निर्माण किया, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया कि विश्व के अंदर जितनी भी सारी लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी उनको अध्ययन करते हुए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा संविधान हमें बना के दिया। इसलिए हमेशा हमेशा हम अपने दिल के अंदर उन्हें याद रखेंगे और उनके योगदान को कभी भूलेंगे नहीं। और इस मौके पर मैं गाजी फकीर जी को भी याद करना चाहता हूँ, गोवर्धन जी कल्ला को भी याद करना चाहता हूँ और अभी हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय कन्नड़ साहब को भी याद करना चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया और अपने क्षेत्र के मान और सम्मान और स्वाभिमान के अंदर कभी उन्होंने कमी नहीं आने दी। तो उनका योगदान भी हमें हमेशा उनको अपने दिल के अंदर याद रखना होगा। साथियों, ये समय हमें एकजुटता दिखाने का है। जो देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल हो रहा है उससे हमें संघर्ष करने की जरूरत है, उनसे हमें लड़ने की जरूरत है। और इस मंच से मैं एक ये भी संदेश देना चाहूँगा कि पीसीसी द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली द्वारा 6 और 7 तारीख को सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों को, कार्यकारिणी सदस्यों को जयपुर बुलाया हुआ था और इस संदेश के लिए बुलाया हुआ था कि आने वाली 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट छोड़ गद्दी छोड़ और SIR के ऊपर एक बड़ी जन जागरण रैली होने जा रही है। तो जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए वो आज शाम अभी 4 बजे के बाद 4 बजे से जूम ऐप के ऊपर जुड़कर उनका भी संदेश सुने और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर दिल्ली में पधारकर इस महान अभियान को और इस महान रैली को महान सफल बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा भागीदारी देश के अंदर क्रांति के अंदर लाने की रही है तो हरियाणा और राजस्थान की रही है। और इन्हीं प्रदेशों से सबसे ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर जाकर देश को एक नया संदेश देंगे कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो हमें सबसे ज्यादा वहाँ जाकर अपनी भूमिका निभानी है। और जो अभी SIR जो चल रही है, जो अपनी वोटर लिस्ट की जो सर्वेक्षण चल रहा है, उसके अंदर हम सबको
जागरूक रहने की जरूरत है। और तमाम पार्टी के बीएलए जिनकी जिम्मेदारी है, बीएलए सब जगह अपन ने बढ़ा रखे हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा बीएलए बनाए हैं। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर 100% बीएलओ की नियुक्ति हुई है। तो हम सब बीएलओ की और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वोटर लिस्ट के अंदर नाम किसी का छूटे नहीं और किसी भी अन्य गलत आदमी का नाम उसके अंदर जुड़े नहीं, ताकि वोट जो निष्पक्ष रूप से और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो मैं सभी तमाम बीएलओ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सतर्क रहते हुए इस एसआईआर को पूर्ण कराने के अंदर सबका सहयोग रखें। और आपने पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए सहयोग किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राष्ट्रीय पार्टी से आपने कम से 40-45 हज़ार वोटों से लीड बनाकर और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजा, तो आप सभी का आभार। अभी मंच पे रूपाराम जी बात कर रहे थे, अमरदीन जी बात कर रहे थे, साले मोहम्मद जी और हरीश जी सभी एक ही बात कर रहे थे कि आप संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और ये सीधा साधा उदाहरण आपके सामने है। आज सभी एक मंच पर बैठे हैं तो सबको कितना अच्छा लग रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हरीश जी चौधरी को कि हमने 2 बार आमने सामने चुनाव लड़ा, लेकिन आप लोगों की कार्यकर्ताओं की जो मन की बात थी कि आप लोगों की भावना से हम दोनों को भी आपने एक कर दिया और हरीश जी ने मुझे अपना छोटा भाई समझकर और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने पहुंचाया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, विधानसभा का जरूर सोचा था, लेकिन आपकी इतनी बड़ी सोच थी कि आपसी मनमुटाव खत्म करके ये आपकी और कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी की ताकत थी जो सबको एक कर दी। और इसी प्रकार ऐसी ताकत हमेशा बनी रहे। और सामने बैठे सभी बुजुर्ग लोग रंग बिरंगे साफेदारी और रंग बिरंगी पोशाक में मेरे युवा साथियों, ये आपकी ताकत है और आपकी ताकत इसी प्रकार बनी रहेगी तो हमारे थार के भाईचारे को कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे बासन तीर जैसी घटना का रूप दे, चाहे डांगरी जैसी घटना का रूप दे, लेकिन ये थार की अपनाए ये भाईचारा जब तक रंग बिरंगी पोशाक और रंग बिरंगे साफे वाले बुजुर्ग लोग साथ में बैठे हैं तब तक अपना भाईचारा दुनिया की कोई ताकत अपने खत्म नहीं कर सकती, चाहे वो कितना ही असफल प्रयास कर ले। अभी जो पंचायती राज के अंदर नई पंचायतों का पुनर्गठन करके आपको तितर-बितर करने का जो प्रयास किया, तो उससे भी आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली ताकत आपके हाथ में। 3 साल बाद समय वापस आ रहा है। आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, सत्ता के अंदर बैठाना, तो आपके मत मुताबिक जो भी आपको तकलीफें दी है, इन्होंने वो तकलीफें सारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और आप इसी प्रकार संगठित रहकर पार्टी को मजबूती प्रदान करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें सत्ता के अंदर आने से नहीं रोक सकती। और जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए वो किया है वो आप किसी से अछूता नहीं है। जो बड़े बड़े डैम, अपन दूर की बात क्यों करें, अपने इंदिरा गांधी नहर की बात ले लीजिए। अगर कांग्रेस पार्टी के समय इस इंदिरा गांधी नहर का विस्तार नहीं होता, उनकी दूरगामी सोच नहीं होती, तो देश के अंदर हरित क्रांति कैसे आती। आज यहाँ पीने के पानी के लाले पड़ रहे थे, लेकिन नहरी क्षेत्र के अंदर खेत खलियान हरे भरे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की दूरगामी सोच है। इन्होंने तो बहुत बातें की, नदियों से नदियों को जोड़ देंगे, किसान के हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे और हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नए नए इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे और नए नए इंडस्ट्री डेवलपमेंट और आर्थिक सुधारों की खूब सारी घोषणाएं की। लेकिन काम क्या किया वो आप सबको पता है। काम उन्होंने ये किया कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर नफरत फैलाकर हमेशा सत्ता के अंदर काबिज होने का जो काम इन्होंने किया है, जनता सब समझ चुकी है। धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है। और ये क्रांति की शुरुआत भी अपने राजस्थान और इधर पश्चिमी भाग के और उत्तरी भाग के सहित पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति फैलेगी, तभी एक नई जागृति आएगी। और अभी आज भारत देश वंदे भारत गीत की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। वंदे भारत वो गीत है, वो भारत की आत्मा है जिन्होंने
उस समय आज से 150 साल पहले जहां अंग्रेजों का शासन था और लोग बड़ी तकलीफ में थे, बड़ी पीड़ा में थे, तो लोगों को एक सूत्र के अंदर बांधने का जो संदेश दिया और आज़ादी की अलग जगाई, वो इस गीत के माध्यम से जगाई और उस गीत के माध्यम से ही पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आई। और क्रांति से लेकर आज़ादी तक और आज़ादी से बाद आज तक जो कांग्रेस पार्टी ने जो देश को संगठित बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो काम किया, उन्हें भी हमें अपने मन के अंदर याद रखना है। और वंदे मातरम गीत वो गीत है, वो कोई गीत नहीं, वो देश की भावना है, देश की आत्मा है। और उस गीत को गाने से मन पुलकित हो सकता है, होता है और रोम रोम का अपना कांपने लगता है और देशभक्ति के प्रति कितनी भावना को जागृत करता है। तो हमें उन्हें याद रखने की जरूरत है, हमें याद रखने की जरूरत है उन क्रांतिकारियों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की और हमारे देश के जवानों की, जिसकी वजह से हम आज इस स्थिति के ऊपर हैं। और देश के अंदर जो हालात जिस प्रकार बदल रहे हैं, संविधान खतरे के अंदर है, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, तो हमें समय है, हमें जागरूक होने का, हमें संभलने का। आज देश को जरूरत है रोजगार की, आज देश को जरूरत है आर्थिक नीतियों के अंदर मजबूती लाने की, विदेश नीति के अंदर सुधार लाने की। और ये सब काम कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इनके साथ साथ बहुत लंबा समय हो गया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपकी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके बारे में 2 मिनट बात करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। आपके अपने क्षेत्र के अंदर इंदिरा गांधी नहर के ऊपर किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। आपने जिस उद्देश्य से मुझे दिल्ली भेजा है, तो मेरे उद्देश्य से, मेरे कर्तव्य के अंदर कोई कमी नहीं आने दूंगा, मेरे दायित्व से पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और जो इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर को आपस में जोड़ने के लिए हमेशा सरकार को याद करता रहूंगा। क्योंकि ये बात कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो पानी रोक के आपने कहाँ डाला? अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो वो जज्बा है, तो करके दिखाओ। इन दोनों नहरों को जोड़कर बड़े डैम बनाकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाओ। दूसरी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, किसानों को कृषि कनेक्शन के अंदर लाइट नहीं मिल रही है, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। और आज़ादी के 70-75 साल बाद अभी भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के करीब 70,000 घर अंधेरे के अंदर है। उसके लिए भी आपकी आवाज उठाई और उसी के परिणाम स्वरूप अपने संसदीय सदन के अंदर 800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। वो आरडीएस स्कीम के तहत जो अपने विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण भी होगा और घर घर कनेक्शन के लिए अभी सर्वे का काम शुरू हो गया है, टेंडर हो गए हैं और जल्दी पूरे घरों तक बिजली पहुंचेगी। इसके लिए भी मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। साथ ही साथ अपने क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं भी मजबूत हो, हॉस्पिटलों के अंदर जो बेसिक फैसिलिटी की जरूरत है, उनके लिए भी हमेशा समय समय पर सरकार को मैं याद दिलाता रहता हूं। और शिक्षा के ऊपर भी मेरा फोकस रहता है। जो देश के अंदर नई शिक्षा नीति का ढिढोरा पीटा जा रहा है, उसे शिक्षा का बिल्कुल भट्टा बैठते जा रहा है। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हो रहा है। देश के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाइयां बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी अपने को चिंता करने की जरूरत है। आपने मुझे जिस आशा और उम्मीद के साथ में दिल्ली भेजा, मैं मेरी पूरा प्रयत्न करूंगा और आपकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरूंगा। और आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।